बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, फौजिया इज हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शिज़ोफ्रेनिया के टॉपिक पे बात करूंगी, जो कि एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। और इसमें पेशेंट जो होते हैं वो डिल्यूजन्स की तरफ चले जाते हैं, उनको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो अजीब व गरीब आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं और ऐसी तमाम चीज़ों का रियलिटी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। ये उनकी अपनी एक आप कह सकते हैं कि एक वहमात की बीमारी उनको लाहक हो जाती है। वो अजीबो-गरीब सी दुनिया में रहना शुरू हो जाते हैं। उनकी सोच जो है वो बिल्कुल भी एक रियल चीज़ से हटकर हो जाती है। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियलिटी एंड द अनरियलिटी। इसका जो ज़्यादातर शिकार होते हैं उसमें टीनेजर्स को देखा गया है, इसके अलावा एडल्ट्स को भी देखा गया है। इसके अलावा इनकी जो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, कि नॉर्मल लोगों के साथ रहने में कोई भी बंदा डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये पर्सन अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें कर रहा है। कभी वो एकदम से हँसना शुरू कर देता है, कभी उसको लाफ्टर अटैक आना शुरू हो जाते हैं। बेमायनी गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। उससे अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो उसका इर्रेलेवेंट आंसर देता है। अजीब-सी उसकी नेचर में चेंज आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऐसे अफ़राद जो होते हैं वो आपको बताएँगे कि हमें अजीब किस्म की स्मेल आ रही है, कभी उनको दूर-दराज़ से आवाज़ें आती हुई महसूस होती हैं। इसके अलावा उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, उनके मूड्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। इसके अलावा डिसऑर्गनाइज़्ड स्पीच का भी इश्यू इनका हो जाता है। इसमें भी यही होता है कि इलॉजिकल बातें करना शुरू कर देते हैं, मीनिंगलेस इनके वर्ड्स होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं उनका कोई मकसद नहीं होता है और टॉकेटिव हो जाते हैं, बोलते रहते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। इसके अलावा इसमें जो लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है, इनका जो थिंकिंग डिसऑर्डर हो जाता है, इनका सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा इसके लोगों को एक अजीबो-गरीब किस्म का ये ख़्याल आता रहता है कि कोई शख़्स जो है वो इनका पीछा कर रहा है। कोई इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, या अगर ये किसी को बोलता हुआ देखेंगे तो इनको ये लग रहा होता है कि ये बंदा जो है ये इनके अगेंस्ट बात कर रहा है, ये इनको नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, या फिर इसके पेशेंट को इस तरह की फीलिंग्स आ रही होती हैं कि समबडी इज़ फॉलोइंग हिम और ही वांट्स टू हर्ट हिम। एक अजीब तरह का खौफ इनके ऊपर तारी होता है। तो ये वो सारी सिचुएशन है कि जिसमें हम कह सकते हैं एक पूरी पिक्चर जो हमें नज़र आ रही होती है, ये एक शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की होती है। इसकी कॉजेज़ के बारे में कोई इतनी ज़्यादा तहकीकात नहीं है, ना ही कोई इतनी ज़्यादा इसकी बेस है कि किन वजूहात की बिना पर हो सकती है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जेनेटिक्स का असर बहुत ज़्यादा होता है, कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये शिज़ोफ्रेनिया का इश्यू रहा हो तो आगे से उनके सिबलिंग्स में ये चीज़ आ सकती है। इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर किसी के ब्रेन में आ गए हों, कि जिसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं ब्रेन की वर्किंग में या उसकी एनाटॉमी में या उसकी फिजियोलॉजी में, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो भी वो पर्सन इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर देता है और ऑल फोल बोलना शुरू कर देता है। तीसरी हम रीज़न ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस समटाइम्स ब्रेन में इस किस्म के हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये मसला पैदा हो सकता है। एक ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं कि जिनको न्यूरोट्रांसमिटर्स कहते हैं, जो कि ब्रेन सेल्स के दरमियान में मैसेजिंग का काम कर रहे होते हैं। अगर उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो भी ऐसे अफराद के अंदर ये बीमारी पैदा हो जाती है। एक और रीज़न प्रेगनेंसी भी हम ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में अक्सर ये होता है कि अगर डिलीवरी के दौरान सही तरीके से अगर इन्फेक्शन वगैरह को कवर ना किया जाए, या इसके अलावा अगर लो वेट बर्थ हो बेबी की, या इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ अगर है, तो इन तमाम सिचुएशंस में भी जो बेबी है वो इस बीमारी से मुतासिर हो सकता है। एक और रीज़न जो कि हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो है कि ड्रग्स का इस्तेमाल अगर किसी ने बहुत ज़्यादा किया हुआ हो तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ब्रेन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम चलते हैं अपनी मेडिसिन्स की तरफ। होम्योपैथिकली हम किस तरह से मैनेज करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के केसेस में, तो इसमें जो मेडिसिन्स हम यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो लेकेसिस है। और लेकेसिस को जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन इसमें माना जाता है। इसके पेशेंट को क्या महसूस हो रहा है, वो हम इस तरह से इसकी सिम्पटम्स देखेंगे कि इसके पेशेंट्स जो हैं वो अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग से रखना शुरू कर देते हैं और टॉकेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो एक सस्पिशन है, शक करने की जो आदत है, उसको बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा उसको जेलसी दूसरों से बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है, विदाउट एनी रीज़न वो सबसे जेलस भी हो रहा होता है और उसको सस्पिशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है।
इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया है कि दुनिया के साथ या लोगों में मिलना-जुलना, घुलना, ये मिलना जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे नफ़रत करना शुरू कर देता है और बिल्कुल अलग-थलग से रहना शुरू कर देता है। इसके अलावा उसको एक ये एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है कि वो किसी ख़ास किस्म की सुपर नेचुरल फ़ोर्स के अंडर है, कोई ये ख़ास किस्म की पावर है जो कि उसको कंट्रोल कर रही है। अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो इसमें हम जो है वो लेकेसिस का इस्तेमाल करेंगे। लेकेसिस 200 की पोटेंसी में हम लेंगे और इसकी 1 डोज़ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और फिर वीकली इस डोज़ को हम रिवाइज़ करेंगे, उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। सपोज़ अगर किसी ने संडे को अगर इसकी 200 की जो है वो 5 ड्रॉप्स अगर पानी में लिए हैं, तो वो नेक्स्ट संडे को लेकेसिस के ड्रॉप्स लेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है हमारी प्लैटिनम मेट। प्लैटिनम मेट को भी हम 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं और इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम ये होता है कि इसका जो पेशेंट होता है या इसकी जो पेशेंट होती है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्राउड होती है और वो ये महसूस कर रही होती है कि ये अपने आस-पास के सब लोगों में सबसे ज़्यादा जो है सुपीरियर है। और वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा प्राइड फ़ील करती है इन सारी चीज़ों में और उससे ऐसा कोई भी नहीं है। इस किस्म की अलामात अगर आ रही हों तो प्लैटिनम जो है हमारी मेडिसिन प्लैटिनम मेट जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इसमें हमने एक ये भी चीज़ देखी है कि इसका जो पेशेंट है उसको अपनी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो समझती है कि या समझता है कि बाकी जितने भी लोग उसके आस-पास हैं, वो किसी काम के नहीं हैं और वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि जितनी इम्पोर्टेंट वो खुद है। तो अगर इस किस्म की थिंकिंग के साथ अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो हम उसको जो है प्लैटिनम मेट 200 की डोज जो है वो मेडिसिन जो है स्टार्ट में इस्तेमाल करवाएंगे। इसके बाद जो अगली मेडिसिन का मैं ज़िक्र करूँगी वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का हम शुरू से देखते हैं कि ये एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक भी है। फॉरगेटफुलनेस के केसेस में एनाकार्डियम जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एनाकार्डियम के जो हम सिम्पटम्स देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हेलुसिनेशंस का हम ज़िक्र करेंगे तो इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं कि एक मरीज़ जो है वो हर वक़्त ये कहता है कि उसको अजीब-ओ-गरीब सी आवाज़ें आ रही हैं लेकिन उसको नज़र कोई नहीं आता है। और ये आवाज़ें उसको बहुत दूर से आती हुई महसूस होती हैं। उसको यूँ लगता है कि बहुत दूर से उसको कोई बुला रहा है या इसके साथ कोई बातें कर रहा है। इस किस्म की अलामात का इज़हार अगर कोई पेशेंट करता है तो ऑब्वियसली ही इज़ द पेशेंट ऑफ एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने वॉइसेस का बताया है, तो इसमें उसको मरे हुए लोगों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। उसको यूँ महसूस हो रहा होता है कि जो उसके अज़ीज़ रिश्तेदार फ़ौत हो चुके हैं, वो इसके साथ बातें कर रहे हैं या इसको दूर-दराज़ से उनकी बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसका पेशेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। इसके अलावा इसके साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड्स भी यूज़ करता है, यानी कि गैर अखलाकी अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करता है। इसके पेशेंट को भी एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कर रही होती है। उसको यूँ लगता है कि उसको कोई फ़ॉलो कर रहा है, इसके अलावा उसके साथ कोई बातें कर रहा है, लेकिन वो उसको नज़र नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हैलुसिनेशन की जो सिचुएशन है वो पीक पर होती है। अगर ये सारी अलामात हों तो ऐसी सिचुएशन में एनाकार्डियम को हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं और सुबह, दोपहर, शाम इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो पानी में हाफ़ कप आप पानी ले लें, उसके साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएँगे। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका की जो पिक्चर पेश की जाती है और जिन अलामात में ये एक बेहतरीन मेडिसिन साबित हुई है, उसमें हम देखते हैं कि इसका जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच के साथ होता है और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोल रहा है, उसे क्या क्वेश्चन किया गया है और उसका वो आंसर क्या दे रहा है। इसके अलावा उसका जो ब्रेन है वो हर वक़्त उसका ब्रेन क्राउडेड होता है थॉट्स के साथ, थिंकिंग, वो हर वक़्त सोचता रहता है और उसके ज़हन में हर वक़्त सोचें और ख़यालात जो हैं वो घूमते रहते हैं। इसका पेशेंट जो है वो बहुत भुलक्कड़ किस्म का होता है, इवन कि उसने अभी जो लास्ट वर्ड्स बोले हुए होते हैं, अभी कुछ देर पहले ही उसने जो बात की हुई होती है उसको वो भी भूल जाती है। और इसको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वो इंसैनिटी की तरफ चला जाएगा, पागलपन की तरफ चला जाएगा, उसका दिमाग जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा है। इस किस्म की अगर जो सिचुएशन होती है तो उसमें कैनबिस इंडिका जो है वो बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इसकी एक और सिम्पटम ये भी है कि इसका पेशेंट जो है वो हर वक़्त जो है वो हँसी के उसको दौरे पड़ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा बात-बात पे उसको हँसी आ रही होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी कैनबिस इंडिका जो है वो बेहतरीन काम करती है। इसको भी हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और सुबह, दोपहर, शाम जो है वो इसके 5-5 ड्रॉप्स हम लेंगे।